15 लाख का इंतजार कर रही आज भी देश की जनता। वो करते नहीं है मोदी सरकार। विकास किसका हुआ है? बीजेपी लोगों का हुआ है। ये सरकार बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा कर रही है। इसने सिर्फ हिंदू मुसलमान करा, बाकी कोई काम नहीं करा है। क्या है 370? ये लोग अंधे भक्त हो चुके हैं। ईवीएम हटाया जाएगा तो मोदी हट पाएगा। बिल्डोजर मुसलमान के दरवाजे पे खड़ा होगा, नीचे से उठा के खोद काट के रख देगा। जब नौकरी ही नहीं है वेतन क्या बढ़ेगा? भैया रोजगार मिल गया क्या? अच्छे दिन आ गए, इससे अच्छे दिन तो देखा ही नहीं हम लोगों ने ना। तो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान की बजाते हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय रह गया है। जनता के पीछे माहौल जानने के लिए कि आखिर किन मुद्दों पर होगा वोट। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो 22 जनवरी को होनी है और दूसरी तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा। कौन किस पे है भारी? अब जनता की बारी, ये जनता ही बताएगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं। शुरुआत सर से करूंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे क्या, विकास के मुद्दे रहेंगे जो रहते हैं। तो सबका साथ सबका विकास हुआ तो? कहाँ सबका साथ सबका विकास हुआ? विकास तो हुआ ही नहीं। मोदी जी तो कहते हैं भाई इतना विकास हो गया, सबका साथ सबका। भाई क्या विकास हुआ लखनऊ में, आप बताइए। हमें तो नहीं दिख रहा कुछ विकास हुआ। रोजगार मिल गया, मुफ्त राशन मिल गया। हाँ? भैया रोजगार मिल गया क्या? मिला कहाँ पे किसी को रोजगार? हाँ, यहाँ पे तो किसी को नहीं मिला। कहाँ पे रोजगार मिला? सब बेरोजगार है। 15 लाख खाते में आए। 15 लाख का इंतजार कर रही आज भी देश की जनता। हाँ। ना आए हैं, ना ही तो उम्मीद लग रही है, क्योंकि वो तो चुनाव हुआ था, चुनाव के पहले बोला था कि 15 लाख आएंगे और उस चुनाव हो गया। उसके बाद तो गृह मंत्री जी ने बता भी दिया था, अमित शाह ने, कि ये एक जुमला था। ये सिर्फ जो है जुमला था, ये लॉलीपॉप दिया गया था देश की जनता को। बड़े बड़े बैनर पे मोदी जी लिख रहे हैं, मोदी जी के बैनर लग रहे हैं, उस पे लिखा है मोदी भाईजान। मुसलमानों को रिझाने की कोशिश। मुसलमान क्या सोच रहे हैं? भाई मुसलमान यही सोच रहे हैं कि जो मोदी जी जो वादा करते हैं चुनाव से पहले, उन वादों को चुनाव के बाद पूरा करें। बाद में वो बता देते हैं उनके मंत्री आकर के ये तो बस एक जुमला था। तो क्या मतलब सिर्फ जुमले रहते हैं? अच्छा, अब क्या उम्मीद? हम तो नाउम्मीद थे और जनता देश की नाउम्मीद कल भी थी, आज भी नाउम्मीद है। ना ही तो किसी मजदूर का काम हुआ, ना ही तो किसी किसान का काम हुआ। मतलब जो खाली जुमले पे जुमले खाली छोड़ते रहे आज तक। 14-15 सालों के जो ये जख्म लगे हैं जनता के शरीर पे, ये बगैर मलहम के जख्म हैं। क्या बात कर रहे हैं? मोदी जी कहते हैं हम गरीबों की सरकार है। भाई गरीबों की सरकार खाली कहते वो है ना, गरीबों की सरकार है नहीं। सरकार तो खाली है चाचा। कुछ करते नहीं है मोदी सरकार। मोदी जी नहीं करते कुछ नहीं करते बेटा। अनाज दे दिया, राशन आवास दे देते बेटा, उससे दुगना पैसा निकाल तो रहे। कैसे निकाल रहे हैं? टट्टी महन बनी है, 11,000 12,000 बेचते बिल। कहाँ गरीब आदमी दे पाएगा बेटा? मैं तो ये जानता हूँ कि जिस दिन ये देश के नेता हमारे जिस दिन शिक्षा पे अच्छा काम करेंगे, स्वास्थ्य पे अच्छा काम करेंगे, विकास पे अच्छा काम करेंगे, उस दिन अच्छा काम होगा। देश की जनता खुशहाल, अच्छे दिन आ गए, तमाम वादे किए थे मोदी जी बहुत ने। अच्छे दिन आ गए, इससे अच्छे दिन तो देखा ही नहीं हम लोगों ने ना। अच्छा, इससे अच्छे दिन कभी नहीं देखे भाई। नोटबंदी हम लोग ने देखी नहीं, लॉकडाउन हम लोग ने देखा नहीं। अब इससे अच्छे दिन क्या आएंगे? अब इतने अच्छे दिन आ गए कि मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, ठीक है, 2 परिवार को, मगर उसको खाना पकाने के लिए 1100-1200 का सिलेंडर लेके आइए आप। यही तो अच्छे दिन का हम लोग का इंतजार था। अब आज देश का हर 50% आदमी, हम तो कहेंगे हर दूसरा आदमी कर्जे में जी रहा है। विकास हुआ है? विकास किसका हुआ है? बीजेपी लोगों का हुआ है, पार्टी के लोगों का हुआ है। बीजेपी सरकार का विकास हुआ है। जो कह रहे सबका साथ सबका विकास नहीं, सबका साथ सिर्फ उनका ही। ये सिर्फ आवाम के लिए जुमला है। हाँ। सिर्फ विकास हुआ तो अंडानी का हुआ, अंबानी का हुआ। सिर्फ बस खाली इन्हीं लोगों का विकास हुआ, बाकी किसी का विकास नहीं हुआ। भाजपा कहती है हम गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार कहाँ? गरीबों की सरकार खाली कहती है ना, है तो नहीं ना। कौन से गरीब अडानी अंबानी? जिस दिन गरीबों की सरकार मतलब काम करने लगेगी ना, ये जो आप पत्रकार महोदय पहुंच जाते हैं हर नुक्कड़ पे, 50 की भीड़ लग जाती, ये आपसे बात करने के लिए ढूंढे नहीं मिलेगी। सब अपने रोजगार में लगे होंगे। उस दिन जानना कि हाँ देश का विकास हुआ है। ये जो गोदी मीडिया करती है ये सही नहीं करती है, क्योंकि इस देश की जनता को बहुत भरोसा था। चौथा खंभा समझती थी
इस देश की मीडिया को। लेकिन कुछ पत्रकार महोदय, मतलब कुछ लोगों को हम सलाम करते हैं, साइकिल से, मोटरसाइकिल से अपनी जान जोखिम में डाल के अब वो जो है नुक्कड़ की मीटिंग सच दिखाते हैं। अब कुछ तो गोदी मीडिया ऐसी है वो कभी सच दिखा ही नहीं सकती, मजबूरियां इतनी हैं, क्योंकि उनके चैनल बंद हो जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगे अगर सच दिखा देंगे। देश की सही बात है। हाँ बेटा, सही बात है ये। सही बात है चाचा। यही बात है, सही बात है। अच्छा चाचा, अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन हमें तो लग रहा नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, बहुत मुश्किल है। वो तो कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि महंगाई हटानी है तो फिर से एक बार मोदी। मैम, एक जर्मन के डॉक्टर ने एक जनता की किडनी बदली थी तो वो 2 घंटे बाद काम धंधा ढूंढ रहा था। एक जापान वाले ने एक का गुर्दा बदला तो वो 6 घंटे बाद काम धंधा ढूंढ रहा था। और इस भारत की जनता की किस्मत मारी थी, एक आदमी बदला है तो पूरा देश काम धंधा ढूंढ रहा है। आप बड़ा हंस रहे हैं चाचा, बताइए अच्छे दिन आ गए क्या? देखिए, अच्छे दिन तो आप लोग से बेहतर हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। और मैं आपको नहीं कहूँगा, मैं गोदी मीडिया को मैं कहना भी चाहता हूँ, ठीक है। बाकी रही जो आपने पूछा सवाल, जो लोगों से यहाँ पे कर रहे हैं कि अच्छे दिन आए, ठीक है। दूसरी, ये सरकार जो है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ इतने सालों में इसने सिर्फ हिंदू मुसलमान करा, बाकी कोई काम नहीं करा है। सिर्फ हिंदू मुसलमान करा और लोगों को लड़वाया, हिंदू मुसलमान को, ठीक है। और इन हिंदुओं को लड़वा दिया जो बेचारे गरीब थे, ठीक है। उन मुसलमान को लड़वा दिया जो बेचारे गरीब थे। फायदा कहते हैं कि दंगे खत्म हो गए मेरी सरकार में। खत्म हो गए दंगे। देखिए, अब वही मैंने कहा, मैंने पहले भी ये जवाब दे चुके हैं पहले कि दंगे क्या खत्म हुए, ठीक है। और जो दंगे क्या थे, मुसलमान को टारगेट बना के मुसलमान के लोगों को जो है मुकदमे में डाल के और जेल में भर दिए, ठीक है, एनकाउंटर करवा दिए। और हिंदू लोगों जो हिंदू लोग जो बदमाश हैं, आप देख सकते हैं कि बाबा जी की सरकार में जो है हिंदू जो बदमाश है, जो बाहुबली है, ठीक है, हर आदमी जानता है, ठीक है। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लोग कुछ भी करें और मुसलमान जरा से कुछ भी कर देगा तो बाबा जी का जो उन्होंने वो निकाला था जो बिल्डोजर, वो बिल्डोजर मुसलमान के दरवाजे पर खड़ा होगा और नीचे से उठा के खोद काट के रख देगा। और बाबा जी को इसको ये भी नहीं मालूम कि वो बेचारा गरीब आदमी, गुनाह सिर्फ एक आदमी ने करा है और ला के रोड पे सब लोग को भी डाल दिया, बूढ़ी माँ को, बूढ़े बहन भाई सबको उठा के रोड पे ला के भी डाल दिया। ये सरकार सिर्फ है तो सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है, बाकी मुसलमान के लिए। अब देखिए 22 में क्या हो रहा है, सबका साथ सबका विकास। कहाँ नहीं, उनका विकास हुआ होगा, इनके लोगों का विकास हुआ होगा, यहाँ किसी का विकास नहीं हुआ। यहाँ पे 22 की बात। हाँ, 22 का मसला है कि अब वो देखिए अपने वहाँ जा रहे हैं मंदिर में जो है उसकी ओपनिंग करने जा रहे हैं। अभी मैं चैनल ही पे देख रहा था, फेसबुक पे देख रहा था कि जो पंडित लोग हैं, जो उनके जो मतलब माने जाने हिंदुस्तान के जो पंडित लोग हैं, उन्होंने कहा कि जो मंदिर बनती है, मंदिर जब तक पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है, भगवान को वहाँ पे उठाने की इजाजत नहीं है। ये पंडितों का कहना, मेरा नहीं कहना है, ये पंडित हमारे बताते, ठीक है। वो बता रहे हैं कि अब ये बताइए क्या वो मंदिर पूरी कंप्लीट हो गई है? वो क्या मंदिर पूरी कंप्लीट हो गई है क्या कि राम भगवान को वहाँ पे रख के और आपने पूजा करने जा रहे? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो फंडा है सिर्फ राजनीति फंडा है। 24 का इलेक्शन आना है, ठीक है। अभी कोई भाई अल्लाह ना करे, ऊपर ना करे, कोई मुद्दा बहुत बड़ा ला के खड़ा कर दे, इन्हीं के लोग देखिए सारे कंडे। अभी देखिएगा आप 10-15 दिन पहले देखिएगा कि फेसबुक पे तीन हिंदू भाई फेसबुक पे मुसलमान के नाम से आईडी बना के और क्या डाल दिया कि मैं वो फला मंदिर उड़ाने जा रहा हूँ या बाबा जी को उड़ाने जा रहा हूँ। और लेकिन ऊपर वाले ने बहुत अच्छा कर दिया कि उसका खुलासा कर दिया। खुलासा में क्या निकला कि वो तीनों हिंदू थे, तीनों वो हिंदू थे। उसके बाद जब वो निकाला गया तो तीनों हिंदू निकले थे। अब वो भी हिंदू कहाँ से निकला? कोई मोदी जी के साथ खड़ा फोटो खिंचवा रहा है, कोई बाबा जी के साथ फोटो खिंचवा रहा है, ठीक है, और कोई जगह उनके साथ फोटो। तो सारे कार्यकर्ता इन्हीं के ही लोग थे, इन्हीं के लोग थे, ठीक है। तो कुल मिला के जो फायदा जो हो रहा है वो इनका हो रहा है, बाकी मुसलमान। मुद्दा क्या मुद्दा होगा 24 में जनता के बीच? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि अब ये सरकार को लोग जनता है, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ भी खड़ी हुई है। मैं तो चाहता हूँ कि भाई अब जैसे ये हो रहा है कि बैलेट पेपर पे देखिए वोट पड़ना चाहिए, ईवीएम को हटाए। भाई हमारी भी इच्छा है, भाई आप लोग की इच्छा होगा ना कि भाई ईवीएम से पढ़ना चाहिए, ईवीएम ही होना चाहिए। सिर्फ बैलेट पेपर अगर आएगी सामने, ईवीएम को
को छोड़ के चले आएंगे, वोट नहीं डालेंगे तो बैलेट पेपर पे डालेंगे। अब ये सारी देश की जनता कह रही और बेसब्री से इंतजार ईवीएम हटाया जाएगा तो मोदी हट पाएगा, ईवीएम नहीं हटेगा तो मोदी नहीं हटेगा। शिकस्त मिलेगी तो ईवीएम से मिलेगी, क्योंकि ईवीएम से सिटिंग होती है, ईवीएम से हैकिंग होती है, ईवीएम से ही जीत हार का। ये कहते हैं जहाँ जीत जाते हैं वहाँ आप लोग ईवीएम नहीं उठाते मुद्दा क्यों? वो तो उन्हीं के कहने से जीत हार होती है। बॉक्स चुरा ले जाते हैं, छप्पे छाप दिए जाते हैं और अपनी ही मोहर छापी जाती है। चाहे तो क्या मुद्दा होगा? समाजवादी की अगर फिजा देखी पंजे की, अगर फिजा देखी हाथी की, तो वो सेटिंग कर ली, देख ली जनता का क्या है प्रभाव, उसी पे हम लोग कर लेना है। चोरी चकारी मक्कारी सब कुछ कर लेना है। ये कहते हैं कि ईवीएम में छेड़खानी नहीं हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक है। हम कहते हैं ईवीएम में छेड़खानी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीटर गाड़ियों के होते हैं, ड्राइवर लोग मीटर बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो घर में लगा हुआ है, मीटर चलता है बिजली का, उसको जो है रिमोट से लोग जो है घटा बढ़ा देते हैं। तो हम कैसे यकीन करें कि ईवीएम पे जो है छेड़खानी नहीं हो सकती है? हम तो कहते हैं बैलेट पेपर लाइए, जैसे पहले चुनाव होता था, जहाँ ईवीएम बनी वहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, यहाँ पे ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? बहुत से नौजवान भी है, युवा भी, बात करेंगे रोजगार ये की। सरकार बहुत अच्छी है हाँ। और बहुत अच्छा कर रही है। इंटरनेशनल जितने मुद्दे हैं, क्या अच्छा किया काम? अच्छा किया। जैसे कश्मीर की धारा वो 370 हटा दिया। क्या है 370? 370 ये थे, पहले जो पाकिस्तान था इन्वॉल्व कर रहा था अच्छा। कि कश्मीर हमारा है, और पूरी तरीके से इंडिया कह सकता है कश्मीर हमारा है। और कश्मीर आपको 370 के बारे में मालूम ही नहीं है। ये लोग अंधे भक्त हो चुके हैं, ये अंधे भक्त हैं, इनको नहीं दिखाई देगी। ये जो इतने जो है खड़े हुए बेरोजगार लोग, ये नहीं दिखेंगे, ये पाकिस्तान भाग जाएंगे। पाकिस्तान हम जूती की नोक पे रखते हैं, पाकिस्तान नहीं है। सिर्फ भाई मैं पहले भी कह दिया था, इनके बगैर मुद्दा नहीं सिर्फ हिंदू मुसलमान। अब देखिए पाकिस्तान के लायक, अरे रह रहो यार हिंदुस्तान के अंदर। बात हिंदुस्तान की हो रही है, बात हिंदुस्तान की कर रहे हैं, पाकिस्तान से हमसे क्या लेना देना? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तान की खाते हैं, हिंदुस्तान की बजाते हैं, पाकिस्तान से हमें क्या लेना देना है? लेकिन ये लोग जब भी उनकी सुन ले पहले, इनकी कुछ सुन ले पहले। अगर महंगाई बढ़ रही है तो वेतन भी तो बढ़ रही है। किसका वेतन बढ़ गया? यहाँ किसी का वेतन बढ़ा? किसी को जब नौकरी ही नहीं है, वेतन क्या बढ़ेगा? सब बेरोजगार हैं। इनसे पूछे क्या आप क्या काम करते हैं? वकील, केसर बाग में बैठता हूँ, वकील है। अब ये बताओ, यूपीपी की जो जगहें निकल रही हैं, हाँ। ये सब हो रहा है सारी कितने 69,000 शिक्षक भर्ती धरना दे रहे हैं, तमाम वहाँ पे नौकरी के लिए धरना दे रहे हैं। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने या योगी जी ने जो पिछले वादे किए थे क्या पूरा कर दिए? पूछ लीजिए जरा। 15 लाख आए, अब धीरे धीरे वादे पूरे। 2 करोड़ नौकरी हर साल की। जब सब मर जाएंगे तब होंगे। 15-54 नहीं आएगी, 15 लाख कहाँ से आएंगे? 15-54 जवाब नहीं है लोगों के मुंह में, फेविक्विक का जोड़ अटक जाता है, उस पर कुछ नहीं बोल पाएंगे। 2 मिनट बात करो, 1 मिनट में ये पाकिस्तान लेके रख देंगे। अरे पाकिस्तान साला हमको खाने को देता है। सर क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा क्या रहने वाला है? मुद्दा क्या रहने वाला है? वोट चुनाव है। का? हाँ। धर्म की राजनीति करते हैं, ये सब मुद्दा कोई नहीं है इनके पास। आप लोगों के बीच क्या मुद्दा है? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? कारोबार के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में ये वोट करेंगे इनको। इस देश की जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है 2024 में, और इन प्रधानमंत्रियों को उखाड़ के फेंकने का काम करने वाली है, कितना भी कुछ कर ले। तो लोकसभा चुनाव में इसी तरह गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हम लोगों की राय जानते रहेंगे, और 2024 में क्या होगा सच्चा मुद्दा, क्या होगा बड़ा मुद्दा जनता के बीच, जिस मुद्दे पर होगा वोट, तो आपको इसी तरह लोगों की राय सुनाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।